अब मैं इमोशनल क्यों ना हूँ? कोई तो इंसान बोले, सारी उम्र गूंगे ही रहना है। हाँ भाई हाँ। आपने बोलना नहीं है। आपका हमसाया तरक्की करता जा रहा है, आपके उसके ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं। आप वैसे इंडिया को दुश्मन समझते हो, कहते हैं ये हमारा पानी बंद करता है, हमारा ये करता है। तो आप क्यों नहीं अपने पाँव पे खड़े होते? सही पकड़े हैं। क्या इंडिया के पास यह क्या सोमनाथ के मंदिर हैं? और इंडिया के पास कौन से खजाने हैं? यही लोग हैं। जितने वसाइल पाकिस्तान के पास हैं, इतने इंडिया के पास नहीं है। झूठ बोल रहा है। अगर ये इंडिया पाकिस्तान इंडिया के पास होता, इस टाइम सुपर पावर इंडिया होता, पहले नंबर पे होता। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी इस वक्त जी इंडिया के स्टेट विजिट पे है। सबसे पहले आप उनका प्रोटोकॉल देखें, रेड कार्पेट पे जी प्रोटोकॉल किया जाता है। मोदी साहब जो है प्रोटोकॉल तोड़ते हैं इंडिया का, और मोदी साहब ये प्रोटोकॉल बहुत कम लोगों के लिए तोड़ते हैं। पहले उन्होंने तोड़ा था बराक ओबामा के लिए, उसके बाद हमने देखा ट्रम्प के लिए तोड़ा, फिर जो है एम्यूनल मैक्रोन के लिए, और अब जो है अमीर कतर के लिए। अगर देखा जाए तो इस्लामिक वर्ल्ड जो है इस वक्त अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए इंडिया को चूज कर रही है, और ये विजिट देखे बहुत ज्यादा वायरल है। राष्ट्रपति भवन में जी इनका स्वागत किया जाता है, शानदार स्वागत किया जाता है। कल्चर एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी की बात की जाती है, और इस वक्त जो है कतर इंडिया से बहुत ज्यादा जो है हैप्पी भी है। और इंडिया के अंदर जी ये बात हो रही है क्योंकि न्यू दिल्ली में हर जगह पर जी अमीर कतर की जो है इस वक्त पोस्टर लगाए गए हैं, और मोदी साहब का जो पोटेंशियल है टुवर्ड कतर, जिसके साथ उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो उनकी LNG की डील है, इंडियन डायस्पोरा को जो है वहां पर प्रमोट किया जा रहा है। तो इस पे आज हम अपनी पाकिस्तानी अवाम से बात करते हैं, अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। रहा नहीं जाता। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राइज ऑफ भारत। मैं हूं अनिल यादव। तो ये वीडियो है नैला पाकिस्तानी का, देख लिया ना आपने ट्रेलर। कतर के अमीर भारत आए हैं, और इन पाकिस्तानियों की अब जलेगी तो सही, क्योंकि ये लोग सऊदी को, दुबई को, कतर को, मुस्लिम कंट्रीज को भाई भाई बोलते हैं, रिलीजन कार्ड खेलते थे। अब सभी मुस्लिम कंट्रीज पाकिस्तान से दूर होने लगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कैसे है दोगले हैं। तो चलिए देखते हैं। ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि कतर चाहता है भारत के साथ ट्रेड करना, और कतर भारत का थर्ड लार्जेस्ट, याद रखिए, थर्ड लार्जेस्ट बिजनेस पार्टनर बनना चाह रहा है। तो चलिए देखते हैं ये पाकिस्तानी आवाम जल रही है या क्या कर रही है। आज से कुछ अर्सा पहले हमारे सब भाई थे ना, हम सबको कहते थे पाकिस्तानी, अरब कंट्री सारे हम भाई भाई हैं। हमारे सऊदीया भाई है, हमारा कतर भाई है। चल झूठा। अब मतलब है कि हम अकड़ते ही इस बात पे पूरी दुनिया पे थे कि सबसे अच्छा हमारा दोस्त सऊदीया है जी, कतर हमारी मदद करता है, जब सैलाब आता है सब कुछ आता है। मगर अब मुझे लग रहा था पाकिस्तान का अब कई बार नाम नहीं है। गजब बेइज्जती है। जब से मोदी जी आया है और उसने अपने भाई हिंदू को बना लिया है, ठीक है, मोदी ने इस्लामिक कंट्री में अपना इतनी अच्छी साख बना ली है कि आप देखिए उसने प्रोटोकॉल तोड़ा है, और किसी वजीर आजम को लेने वो खुद चला गया है। और किस लिए गया है कतर के वजीर आजम को, कि जाहिर सी बात है उसे LPG लेगा, मुआहदे करेगा सस्ते। हमने तो नहीं किए ना, हमने तो जमा खर्च किया इतने अरसे में, तो उसने वो मुआहदे भी करेगा। उसके अलावा और वो हो सकता है वहाँ पे मंदिर भी बने, क्योंकि 80,000 वहाँ पे हिंदू हैं कतर में, तो वो डिमांड करेंगे। अब कतर में भी फिर पाकिस्तानियों को इतराज हो जाएगा जी, मोदी पहले UAE में मंदिर बना रहा था, अब जनाब कतर में मंदिर बना रहा था। जली ना, तेरी भी जली ना। तो देख रहे हो, इनको बिजनेस की नहीं पड़ी है पाकिस्तानियों को। अब मोदी जी वहाँ मंदिर बनाएंगे। अरे वहाँ कुछ हिंदू लोग रहते हैं, सिख लोग रहते हैं, अदर कम्युनिटीज़ के हैं, उनको भी चाहिए ना भाई उनका कल्चर फॉलो करने के लिए, ट्रेडिशन फॉलो करने के लिए, या अपनी आस्था रखने के लिए। खैर वो तो अलग बात है, मगर कतर चाहता है भारत से रिलेशंस, और ये लोग कहते हैं सऊदी हमारा, कहते थे पहले सऊदी हमारा भाई है, दुबई हमारा भाई। सऊदी दुबई ने कभी तुम लोगों को अपना भाई नहीं माना, तो तुमको भिखारी मानते, चोर मानते, अब से नहीं पहले से। अल्लाह तौबा। ओ भाई, जब वो क्यों ना बनाए, आप भी ताल्लुकात अच्छे करो, आप भी वहाँ पे मस्जिदें बना के दो। आपने कहा कि अब ऐसा लगता है कि कतर के अमीर, क्योंकि इंडिया
इंडिया डायस्पोरा 80,000 के करीब कतर में काम करता है, तो मंदिर अब मोदी भी उनके लिए वहां बनाएगा। आपको ये वाइब्स क्यों आई है? क्योंकि अभी तक ऑफिशियली तो ये जिक्र ही नहीं है कि कोई मंदिर कतर में बनेगा। बात तो सही है। देखिए, जहां जहां हिंदुस्तान जिस भी अरब कंट्री से तल्लुकात बना रहा है ना, सऊदीया से बनाया है, दुबई से बनाया है, तो आज वहाँ पे मंदिर भी तो बना रहा है ना। ठीक है, लॉजिक है ना। तो लाजमी बात है, अब कतर के साथ इतनी अच्छी फ्रेंडशिप कर रहा है, कतर इतने मुआहदे कर रहा है, तो लाजमी बात है कि वहाँ के हिंदू जो हैं वो भी डिमांड करेंगे मोदी जी से कि जी अब आपने वहाँ सऊदीया पे बनवा दिया है, आपने दुबई में बनवा दिया है, तो हमें इबादत करनी है, हम किधर जाएं? तो लाजमी बात है कि वो फिर कतर में भी मंदिर बनेगा। तेरे गुर्दे क्यों लाल हो रहे हैं? और मोदी तो अपनी आवाम का खाली हिंदुस्तान में ख्याल नहीं रखता, वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू है, जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी है, वो एक एक बंदे का ख्याल रखता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसा कि उनकी जासूसी में 8 लोग पकड़े गए थे कतर में, 7 नेवी एक्स ऑफिसर पकड़े गए थे, 7 या 8 लोग पकड़े गए थे, और उसको शरह ने मतलब है कि उनके हुकुम कानून के सजाए मौत भी होगी थी, और उसको कोई बदल नहीं देता। मगर इंडिया की पावर थी, इंडिया का भाईचारा था, जिसकी वजह से उन्होंने उनको भी छोड़ दिया। जलवा है हमारा। जब वो इंडिया उनको छोड़ सकता है, तो फिर मंदिर बनाने क्यों नहीं देगा उनको? हाँ, देखिए, शरिया कानून नहीं बदला जाता, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये वही करता था जिन्हें 7 एक्स जो है नेवी के ऑफिसरान को जो है हैंग आउट कर दिया था, मतलब कि सजाए मौत होने वाली थी, लेकिन इंडिया के जो है एक रिक्वेस्ट के ऊपर उन्हें वापस, और कई दफा ये भी बोला गया कि शायद शाहरुख खान ने रिक्वेस्ट की होगी, क्योंकि कतर में शाहरुख खान की बड़ी फैन फॉलोइंग है। धत तेरे की, आपका नॉलेज कमाल का है। एक देश का अभिनेता यानी एक्टर की वजह से कोई इतनी बड़ी ये करता है, फिर भी वो प्रूव नहीं हुआ। वो अब उन्होंने अपने बंदे बचाए हैं, तो उन्होंने अपने बंदे को, हो सकता है हिंदुस्तान ने वहां जाके अपने सजा दी हो मुल्क में, मगर अपनी मुल्क की इज्जत बचाई। जैसे रेमन डेविस को अमेरिका यहाँ से ले गया था, उनको पता भी था इसने शूट किए बंदे पाकिस्तान में मारे हैं, अपनी इज्जत बचाई अपने मुल्क की। तो इसी तरह आफिया सिद्दीकी हमारी फंसी हुई है, बेशक वो मुजरम भी है, पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि भाई उनके साथ ताल्लुकात अपनी लेके आए पाकिस्तान में, अगर वो उसका कोई कसूर है तो उसको यहाँ पे सजा दें। इसी तरह हिंदुस्तान अपनी हर जगह इज्जत बनाता है, पाकिस्तान को भी इस तरह अपनी इज्जत बनानी। खुदा जाने हम चूजर्स कब बनेंगे। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा मेरे साथ ऐसा होगा। हाँ भाई हाँ। चाहिए। ठीक है, अगर अरब वर्ल्ड की बात करें तो देखिए, इन अगर 15 सालों में देखें तो अरब वर्ल्ड के जितने भी विजिट हैं, पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर कर लें तो इंडिया में बड़े विजिट हुए हैं। हमारे मुल्क में तो अभी तक अगर हम रिकॉर्ड कर लें, इमरान खान के बाद जो है अभी सऊदी अरब का प्रिंस तक नहीं आया। और इंडिया में अगर देखा जाए तो जितने भी अरब है, गल्फ कंट्रीज है, यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, हर बंदा जो है इंडिया में एंटर कर रहा है। कतर अमीर जो है अमीर कतर भी इंडिया में आए, बड़ा हाई मोदी साहब ने प्रोटोकॉल दिया और कहा कि ये हमारा ब्रदर है। और पाकिस्तान कह रहे ये ब्रदर तो हम कहते थे, इनके ब्रदर कब से हो गए ये? अच्छा। देखें, ब्रदर तो हमारे ही थे, मगर ब्रदर हमारे तब थे कि अफगानिस्तान में वार चल रही थी, रशिया के साथ वार चल रही थी, और उनके लिए ज़कात देने के लिए कोई बंदे नहीं थे। ब्रदर तो तब थे कि हमने ज़कातें लेनी थी, जहाद के लिए पैसे लेने थे, कश्मीर में जहाद करना था, अफगानिस्तान में जहाद करना था, तब तक वो ब्रदर थे। समझदार हैं आप। क्योंकि अरब कंट्री को जहाद पसंद है। अच्छा। वो जहाद देखना चाहते थे। अच्छा। और वो जहाद होता रहा। और वो पैसा देते रहे। ठीक है, अब तो कोई जहाद नहीं हो रहा ना। अरब कंट्री ने तितर बटेर खाने के बगैर हमारे से अब क्या काम है? हाँ, शिकार करने आते हैं। शिकार करने वो आते हैं, हिरन का शिकार करने आते हैं, बारों बार वो आते हैं, कोई मारखोर का करते हैं, रहीम यार खान में आते हैं, अपने उन्होंने एयरपोर्ट बनाए हुए हैं। पाकिस्तानियों से अरब कंट्री तो बहुत नफरत करता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये तो सही बात की उस शैतान ने। पाकिस्तानियों से सऊदी कंट्रीज नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे पाकिस्तानी इनके हुक्मरान भीख मांगने जाते, इनके आर्मी वाले भीख मांगने जाते, इनके ब्यूरोक्रेट्स भीख मांगने जाते, और आवाम वो भी जाके वही काम करती है, वहाँ भीख मांगती है, या चोरी करती है, या 2 नंबरी धंधे करती है, या क्राइम्स करती है। तो कौन आपके गले लगाए? लात तो मारेंगे सभी। क्यों? पाकिस्तानी तो जितना जलील इस टाइम अरब कंट्री में हो रहा है वो पूरी दुनिया में नहीं हो रहा। क्यों क्यों? इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तानी हमने सबसे बेईमानी की है वहाँ पे।
तुम्हें शर्म है कुछ? चोरी की है, फ्रॉड की है, हज पे जाते हैं चोरी करते हैं, ठीक है, वो उम्रे पे जाते हैं चोरियां करते हैं, अनलीगल तरीके से रहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बरक्स इंडियन जो मुस्लिम हैं, इंडियन जो हिंदू हैं, इंडियन जो सिख हैं, वो वहाँ पे ना चोरी चकारी करते हैं, ठीक है, वो ईमानदारी से काम करते हैं, उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए ना, आज कतर का अगर वजीर आजम वहाँ गया है, अमीर किंग किंग को वहाँ गया है, तो आखिर किसी वजह से गया है ना, इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको पता है कि ये लोग ठीक हैं, इसके लोग 80,000 मेरे मुल्क में काम कर रहे हैं, मेरे मुल्क को फायदा दे रहे हैं। उसको ये तो नहीं पता ना कि 80,000 यहाँ पे मांग रहे हैं। पाकिस्तानी तो जितने हैं वहाँ सारे मांग रहे हैं, ठीक है ना, हज में मांगते हैं। तो हमारी हार्ड लाइन है भाई। ये देखे, सच जो है ना वो तो नहीं छुपता ना। कब तक हम अपना मुंह छुपाते फिरेंगे? शर्मिंदगी चेहरे से टपकनी चाहिए, टपकनी। पाकिस्तानियों, एक बात समझ लो तुम लोग, कोई भी भारतीय इंडियन देश से बाहर जाके काम करता है तो न हिंदू होता है, मुस्लिम होता है, क्रिश्चियन होता है, सिख होता है, वो इंडियन होता है, भारतीय होता है। ये हमारी खासियत है, हम अपने देश को नहीं भूलते। अब मैं इमोशनल क्यों ना हूँ? कोई तो इंसान बोले, सारी उम्र गूंगे ही रहना है। आपने बोलना नहीं है। आपका हमसाया तरक्की करता जा रहा है, आपके उसके ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं, आप वैसे इंडिया को दुश्मन समझते हो, कहते हैं ये हमारा पानी बंद करता है, हमारा ये करता है, तो आप क्यों नहीं अपने पाँव पे खड़े होते? सही पकड़े हैं। क्या इंडिया के पास यह क्या सोमनाथ के मंदिर हैं, और इंडिया के पास कौन से खजाने हैं? यही लोग हैं। जितने वसाइल पाकिस्तान के पास हैं, इतने इंडिया के पास नहीं हैं। झूठ बोल रहा है। अगर ये पाकिस्तान इंडिया के पास होता, इस टाइम सुपर पावर इंडिया होता, पहले नंबर पे होता। ना 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 ना, हम और तुम वो अंग हो जिसे हम काट चुके हैं। अभी जोड़ना नहीं है, टाके डालना नहीं। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ होता तो सुपर पावर होता। अरे तुम जैसे जाहिलियत वाले लोगों के साथ हम होते तो हम भी जाहिल बन जाते। नहीं नहीं नहीं। और एक बात, अगर सोना है, मिनरल्स है, तेल है, गैस है, तो खोदते क्यों नहीं? खोद के निकालते क्यों नहीं? बस बातें बड़ी बड़ी करते रहते हैं, सोने की खदानें हैं, ये है वो है। कहाँ है? अगर होते तो अब तक तुम्हारे करप्ट जो पॉलिटिशियंस है, आर्मी है, या तुम्हारे ब्यूरोक्रेट्स है, खोद नहीं देते उसे। ये बोंगी बातें करना बंद करो पाकिस्तानियों। कोई मिनरल्स नहीं होंगे, थोड़े बहुत रिसोर्सेस हर जगह हो। कब तक हम झूठ बोलते रहेंगे? हमें क्यों नहीं अकल आ रही? हम क्यों नहीं अपनी मुल्क का नाम रोशन करते? कब तक हम इंडिया को कोसते रहेंगे कि इंडिया आगे निकल गया है? और अब देखें ना, जब ये इस पे भी कल इशू आएगा, बयान आएंगे जी इस्लामी कंट्री था, उसको नहीं हिंदुओं के साथ गले मिलने चाहिए था, मोदी को नहीं भाई बोलना चाहिए था। हिंदू मुस्लिम कब मुसलमान एक दूसरे के भाई हो सकते हैं? कल ये पाकिस्तान से मौलवी फतवे देंगे। ओ भाई, सारे फतवे देंगे कि हिंदू मुसलमान का भाई नहीं हो सकता, तो फिर कतर के अमीर मोदी के कैसे भाई हुए? अब ये फतवा निकलेगा। देखिए, ये पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है। जब दुनिया बनी थी कोई दीन नहीं था, ठीक है ना। आदम अलैहिस्सलाम की सब औलाद है ना। हिंदू भी हमारा भाई है उस हिसाब से, उसी माँ की औलाद में से हैं। सिख भी उसी के हैं, ईसाई भी, सारे हैं ना। मजहब तो बाद में बने हैं ना। मजहब से बड़ा इंसानियत है जो हम भूले हुए हैं। हम पाकिस्तानी सिर्फ मजहब को कास्ट करते हैं, और जी हम मुसलमान हैं, अशरफ मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, और इंसानियत को देखते नहीं हैं। इसीलिए हम पीछे हैं। हिंदुस्तान आज तरक्की कर रहा है कि वो मजहब कार्ड नहीं खेल रहा, वो मुसलमान की भी इतनी इज्जत कर रहा है, वो हिंदू की भी इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, वो सिख को भी, इवन हर मजहब को वो रिस्पेक्ट दे रहा है। हाँ, ये बात सही है। आप लोग इंसानियत भूल चुके हो, रिलीजन में इतना घुस गए हो कि इंसानियत भूल गए हो। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी करना है कीजिए, और हमें ज़रूर बताइए। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।